बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन, आज आपके सामने एक नए मौजू को लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज आपकी तवज्जो जवाद नकवी साहब की तरफ दिलवाना चाहता हूँ, जो कुछ अरसे से इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि मिल्लत जाफ़री और मज़हब हक्का के लिए काफ़ी नुकसान का बायस बन सकती हैं। ऐसे तो जवाद नकवी साहब अपने आप को आलम कहते हैं और एक बड़ा मदरसा भी चला रहे हैं, और जनाब ने तरक्की भी बहुत जल्दी की है। और अपनी इस कदर जल्द तरक्की से मुतासर होकर मौलाना ने दीन इस्लाम को भी तरक्की की राह पर गामज़न कर दिया है और दीन इस्लाम में नई इजादात भी शुरू कर दी हैं। कभी मौलाना अज़ादारी के ख़िलाफ़ बोलते हैं और कहते हैं कि एक अरसा हो गया मजालिस हो रही हैं, लंगर हुसैन तकसीम किया जा रहा है, इतने खर्च अखराजात हो रहे हैं, मगर इन मजालिस से आज तक कोई हुसैन तो पैदा नहीं हो सका। कभी तरावी और अज़ादारी को एक ही जैसा अमल कह देते हैं और ज़ाकरीन के इतने मुखालिफ हैं कि उनको बुरा भला कहने के चक्कर में मजालिस की ही मुखालफत कर देते हैं और कहते हैं कि ज़ाकरीन को तो सिर्फ पैसे चाहिए, उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं कि मजलिस हो या ना हो, ज़ाकरीन को पैसे दे दो वो खुश हैं। और इसी मुखालफत में अज़ादारी ही को बिद्दत से तशबीह दे देते हैं। अब तो मौलाना दीन में इतनी तरक्की कर रहे हैं कि जनाब फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मासूम नहीं थे, उनसे नौज़ुबिल्लाह जुर्म सरज़द हुआ। तो अब इनसे मेरा सवाल है कि मौलाना, आप जो कहते हो कि इन मजालिस से कोई हुसैन पैदा नहीं हुआ, तो मौलाना क्या कोई दूसरा हुसैन पैदा हो सकता है? हुसैन तो 1,24,000 पैगंबरों में कोई नहीं है। चलो थोड़ी देर के लिए आपकी ये बात मान ही लेते हैं कि इन मजालिस से कोई दूसरा हुसैन पैदा नहीं हुआ, तो अब आप बताएं कि उलमा भी तो काफ़ी कसरत में मौजूद हैं और बाअमल भी हैं, तो इनमें से कोई दूसरा हुसैन पैदा क्यों नहीं हुआ? तो मौलाना, आपको मानना पड़ेगा उस खालिक ने हुसैन एक ही बनाया है जिस पर उसने फ़ख्र किया है, तो इसलिए दूसरा हुसैन वाली बात आपकी गलत है और आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरी बात की आपने तरावी और अज़ादारी वाली बात की, तो मौलाना इस अज़ादारी का अजर व सवाब हर शिया मोमिन को पता है और हर शिया मोमिन ये भी जानता है कि गम हुसैन मनाना किसकी सुन्नत है, और ये सब हमें उलमाए दीन ने ही बताया है। अज़ादारी की अहमियत, अज़ादारी का अजर व सवाब ये हमें उलमाए दीन ने ही बताया है। इसलिए आपसे बड़े अदब से गुजारिश है कि अपनी शान व शौकत के चक्कर में अज़ादारी पर बात करने से बाज रहें। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल आपकी कोई तौहीन करे और आप फिर उसे कहें जी ये देखिए उलमा के ख़िलाफ़ बोलते हैं। उलमा नहीं सोच रहे कि उलमा किस तरह किस्म की बात कर रहे हैं, और आपकी वजह से उलमाए हक्का जो हैं उनको भी नुकसान पहुँच रहा है। ज़ाकरीन को जो मर्ज़ी कहें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जब आप उनको बुरा भला कहेंगे तो वो भी आपसे सवाल कर सकते हैं कि मौलाना ये मदरसा कैसे बना, मौलाना कितना खुम्स आया, कितना इस्तेमाल हुआ, कितना पेट में गया, माल इमाम कहाँ कहाँ से आया और कहाँ कहाँ पर खर्च हुआ। तो जब ये हालात हो गए तो इस मिल्लत को फ़ायदा होगा या नुकसान, ये आप खुद सोचें। और जो आप हज़रात ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बात की है, तो इसका जवाब तो उलमा ही देंगे आपको, और कुछ उलमा ने आपको इसका जवाब दिया भी है। तो ये, लेकिन हम शिया ये ज़रूर जानते हैं कि अल्लाह के नबी मासूम होते हैं, इनसे जुर्म सरज़द नहीं हो सकता। अब जब मौलाना आप इस किस्म की आप बातें करेंगे तो ना ही उलमा की इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा और ना ही मज़हब हक्का को कोई फ़ायदा होगा। इस कौम को तकसीम ना करें, इस कौम को वो बात करें जो हक़ की बात है, ना वो बातें करें जिस पे आप पे सवाल उठें और बेतहाशा सवाल उठेंगे और आप उनका जवाब नहीं दे पाओगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज़ अदादारी से, इमाम हुसैन के इस मिशन से जो आप अदावत कर रहे हो, जिस तरह कभी आप जंजीर ज़नी को बुरा कहते हो, कभी कमा ज़नी को बुरा कहते हो, कभी अदादारी को बुरा कहते हो, ये बात आप कहना छोड़ दें। आपकी बड़ी मेहरबानी, अपने आप को आलम बनाएं और आलम समझें अपने आप को, और वो बातें करें जो इस दीन के लिए फ़ायदेमंद है। कल आप लोगों ने हमसे ज़्यादा जवाब देना है अल्लाह को, वरना अगर इस तरह की आपकी और बातें को सुनेंगे तो फिर पूरी कौम बोलेगी और हमारा एक को बताएंगे कि देखें जी मौलाना साहब क्या कह रहे हैं। फिर मौलाना साहब उसका जवाब आपने खुद ही देना है। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ इस कौम पे जो है ना आप थोड़ा सा रहम करें। या अली मदद जी, फिर बात होगी कभी।